खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मेरी जिंदगी में शहादत की वो शाम आए, मेरी जिंदगी इस वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो उन शहीदों का, काश मेरा उसमें नाम आए। नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। तारीख गवाह है जब जब हिंदुस्तान की सरहद पर दुश्मनों ने नापाक नजर डाली, इस मुल्क के निगहबानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस मुल्क में मां भारती की हिफाजत के लिए शहादत देने वालों की कभी कमी नहीं रही। आपको बता दें, यूपी का ही एक ऐसा गांव है जहां पर शहीदों की शहादत से ये गांव जाना जाता है। दिल्ली से 125 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और इसे सैदपुर कहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, यानी इस मुल्क का दिल, और इस दिल से शहीदों के इस गांव की दूरी है 125 किलोमीटर से भी कम। जरा महसूस करिए इन फिजाओं में घुली शहादत की खुशबू को। ध्यान से देखिए बलिदानों की इस मिट्टी के कड़कड़ को। जरा गौर करिए शहीदों के ऐसे लोग हैं जो देश की सेवा कर चुके हैं। अब हम सैदपुर के एंट्री गेट पर खड़े हैं। इस गांव में प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश से पहले ही जो मन में रोमांचित जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, शायद वो बयान नहीं की जा सकती है। इनकी फिजाओं में जो इस वक्त उत्साह है वो मैं महसूस कर रही हूँ। तारीख गवाह है, यहाँ कभी कायर पैदा नहीं होते। ये माटी अपने दामन में बहादुरी के सैकड़ों किस्से और वतन पर अपने आखिरी खून तक कुर्बान करने वाले लालों की कई कहानियों को समेट कर हुए है। ये सरजमी आज हर देशभक्त के लिए एक बड़ा सबक पेश कर रही है। वो सबक जो देशभक्ति के असल मायनों को समझता है, वो सबक जो मुल्क की खिदमत का जज्बा पैदा करता है। पहली नजर में देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि जिस गांव में हमने कदम रखा है, उसकी मिट्टी में वतन परस्ती और हुकूम वतनी की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इसका नज़ारा शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये मेमोरियल है जहां पर सैकड़ों नाम लिखे हुए हैं। उस वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक जितने शहीद हुए हैं, शायद कई नाम इसमें होंगे भी नहीं, लेकिन ये कोई एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों नाम हैं जो इस वक्त लिखे हुए हैं, जिन सैनिकों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। तमाम नाम इसमें इस मेमोरियल पर लिखे गए हैं। बलिदानों के इस गांव का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। विश्व युद्ध के दौरान 1914 में यहां के 155 सैनिक जर्मनी गए थे। इनमें से 29 जवान शहीद हो गए और करीब 100 जवान वहीं बस गए। जिस जगह ये लोग रहने लगे, उस जगह का नाम जाट लैंड रख दिया। 1962 का युद्ध हो या 1965 का या फिर 71 और कारगिल का युद्ध हो, हर युद्ध में सैदपुर की वीरता के किस्से बिखरे हुए हैं।
65 के युद्ध में कैप्टन सुखबीर सिरोही वीरगति को प्राप्त हुए। खुद इंदिरा गांधी उनका अस्थि कलश लेकर गांव पहुंची। 71 के युद्ध में एक ही दिन गांव के 2 सिरोहियों ने शहादत दी। अगर आप गांव में पुराने मौजूद फौजियों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्मी में भी एक सैदपुर बटालियन के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर घर में कोई ना कोई फौज में ज़रूर है, सेना में भर्ती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। कभी कभी तो ऐसा है कि पूरा परिवार ही फौज में है। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त 1971 के हीरोज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं। आप भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 के हीरो रहे हैं, क्या कुछ पूरी कहानी थी? 71 3 दिसंबर को दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया। छंब जोड़ियाँ, हमें सही आकलन नहीं था कि हमारे सामने दुश्मन की कितनी सेना है। उसका तूफान डिवीज़न हमारे सामने था। हमारा एक ब्रिगेड था, एक आर्मर्ड रेजिमेंट, हमारे साथ 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। उसका तूफान डिवीज़न जिसमें 4 इन्फेंट्री डिवीज़न थे, 3 आर्मर्ड रेजिमेंट थी, 10 आर्टिलरी तोपखाने की रेजिमेंट थी। उन्होंने अचानक 3 दिसंबर को हमारे ऊपर हमला किया। पहले अटैक में हमें कुछ मामूली नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद हम फुली तैयार हुए। अगले दिन हमें आदेश मिला कि कल आप फिर अटैक करेंगे। हम अटैक के लिए और आपको एयर अटैक मिलेगा। आज जो ये CDS पद खोला है, अगर ये उस टाइम पे होता तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमें जो मैं बताऊँगा जितना नुकसान उठाना पड़ा, शायद ये नुकसान ना उठाना पड़ता। ये मेडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के बाद में ये इस राष्ट्र ने हमें नवाजा है, हमारे ऊपर यकीन किया है। ये है वो युद्ध मेडल, संग्राम मेडल। उसके बाद में सेना अध्यक्ष कमांडेशन, ये भी वीरता पुरस्कार है। जनरल रॉड्रिक्स ने हमें इससे सम्मानित किया है, सेना अध्यक्ष। अम्मा, यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग फौज में भर्ती हैं। कहा जाता है फौजी जितने मजबूत होते हैं उनकी पत्नियां भी उतनी ही मजबूत होती हैं, तभी शायद उनके पति इस वक्त देश की रक्षा कर रहे होते हैं। हाँ बेटा, यही है कि जब बाहर रहते हैं तो मजबूत तो होना ही पड़ता है। अपने बुजुर्गों की सेवा की थी और ये बाहर देश की सेवा में रहे थे। तो कैसे ये पूरा वक्त आपका कटा, क्योंकि अंकल तो बाहर रहते होंगे पूरा? हाँ, वो ये बाहर रहे थे, इनके माता पिता थे, उनकी सेवा में रहे थे। हम अपने बच्चों का पालन पोषण किया। देखिए, कहा जाता है कि सिर्फ फौजी का ही स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, जो उनकी पत्नियां हैं वो भी बेहद स्ट्रांग होती हैं। शायद इसीलिए पति बाहर देश की रक्षा करते हैं और जो पत्नियां हैं वो घर में रहकर घर की सेवा करती हैं। आप अभी फौज की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ जी। कहाँ जाना चाहते हैं आप? फौज में जाना चाहता हूँ जी। ऐसा इंस्पिरेशन कहाँ से मिला फौज में जाने का? अपने डैडी से, अंकल से, और हमारे गांव में बहुत बंदे हैं जो तैयारी करते हैं ग्राउंड में जाके पीछे। तो आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे तैयारी का भी एक अलग से ग्राउंड कहा जाता है? हाँ जी, MHM इंटर कॉलेज। अच्छा, वहाँ पे क्या कुछ सिखाया जाता है? वहाँ भाग है, दौड़ है और तैयारी करने के लिए बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो इसके साथ ही साथ अगर बात करें, इस वक्त बहुत सारी खबरें आती हैं कि गलवान में कहीं कुछ हो गया, चीन की तरफ से हर तरफ बच्चे तैयार रहते हैं जाने के लिए। हम भी देश की सेवा करते हैं जी। बहुत बंदे आते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे गाँव, जैसे आपके भैंसागुर हो गया, सेहरा हो गया, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे सब चलता है। अच्छा, तो सभी बच्चियाँ भी हैं, लड़कियाँ भी बहुत? लड़कियाँ भी आती हैं जी। अच्छा, लड़कियाँ भी, हाँ जी, हाँ जी, लड़कियाँ भी आती हैं। इस वक्त अभी हम शहीद कैप्टन विजय सिरोही के घर में इस वक्त मौजूद हैं। उनके घर में इस वक्त कैसा माहौल है अभी उनके कैप्टन के जाने के बाद? देखिए, हमारे घर में बहुत बुरा हाल है जी। क्योंकि वो एक हमारी फैमिली के सबसे होनहार भाई थे हमारे। इसलिए जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो हमें बड़ा बहुत याद आती है उनकी, बहुत ज़्यादा याद आती है। उसके बाद उनकी शहादत के बाद परिवार का कैसा चला सब कुछ? नहीं, देखिए, थोड़ा थोड़ा जो है करके हम लोगों ने अपने को एडजस्ट किया है, पर कहाँ तक कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट ने उस टाइम उनके लिए एक पेट्रोल पंप अलाउ किया था,
वो जो कि आज तक भी नहीं मिला। क्या कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो किस तरीके से अभी परिवार चल रहा है, आप क्या करते हैं? नहीं, मेरी तो एक फार्मिंग है जी। हरियाणा में। मेरा एक बहुत बड़ा फार्म है, करीब 1200 बीघे का, जिसमें कि मेरे कजिन वगैरह वहीं पे रहते हैं। मैं यहाँ भी देखभाल करता हूँ, यहाँ भी मेरा फार्मिंग है, और हरियाणा का भी मैं देखभाल करता हूँ। और परिवार में कौन कौन है? सिरोही के परिवार, कैप्टन विजय सिरोही की बात की जाए, उनके परिवार में और उनकी पत्नी, बच्चे? नहीं, वो बैचलर थे। अच्छा, बैचलर थे। अच्छा, तो फिर आप परिवार में माता पिता आपके? नहीं, वो भी अब नहीं है। आज के डेट में मैं ही सबसे बड़ा फैमिली में मेंबर हूँ। अच्छा, फिर उनकी याद तो कभी कभी ऐसा होता है, चीन पाकिस्तान का युद्ध होता है तो तमाम बातें सामने आती है, सब याद आती है उस टाइम। तो मेरी फैमिली तो ज़्यादातर जो है मिलिट्री में बिलोंग करती है। सैदपुर में ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सेना में ही भर्ती हैं और इसीलिए शायद सैदपुर जाना भी जाता है। मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो यही देखा है कि भाई सैदपुर गांव से हर बंदा, हर घर का एक मेंबर तो मिलिट्री में था ही। हमारे यहाँ तो हमारे ग्रैंडफादर भर्ती कराते थे मिलिट्री की। इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, बाबू बनारसी दास, मुलायम सिंह जैसे लोग गांव में आकर शीश नवा चुके हैं। गांव के बुजुर्ग युवाओं को युद्ध के किस्से सुनाते हैं। युवा वीरता के किस्से सुनते हैं और अपना उद्देश्य फौज में जाना बताते हैं। यहाँ हर रोज सुबह शाम सड़कों पर सैकड़ों युवा दौड़ते दिख जाएंगे। कितना जोश है आप लोग के अंदर देश की सेवा के लिए? काफी जोश है जी। तो बस अभी किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो आप? आर्मी की। आर्मी में जाने के हाँ लिए? जी। आपको ट्रेंड आप कर रहे हो? आप इन जी, लोगों को मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ इनको। कैसे ट्रेन कर रहे हो आप? ये आर्मी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। आप क्या करते हो? जी, मैं भी आर्मी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, आर्मी की तैयारी साथ जी। साथ और ट्रेनिंग भी दे रहे हो आप? ट्रेनिंग भी आप इनको गला गल तैयार करता हूँ मैं। आप कहाँ आर्मी में जाना चाहते हो? यस, किस लिए? देशभक्ति है या बस जाना है आर्मी में? देशभक्ति के लिए। तो सैदपुर में ऐसा क्यों है कि सारे युवा वहाँ पर सैनिक बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, या फिर किसी सेना में भर्ती होना चाहते हैं? सेना में भर्ती होना चाहते हैं जी। सेना में भर्ती होना हाँ जी। चाहते हैं। तो कितनी लंबी ट्रेनिंग चलती है ये पूरी? कितनी देर तक आप दौड़ते भागते? जी, हम 2 घंटे भागते हैं। उसकी दूरी तो हम तय नहीं कर पाते। 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के लिए निकलते हैं। दोनों टाइम रनिंग करते हैं। सवेरे के लिए 1600 मीटर लगाते हैं और शाम के टाइम लंबी रनिंग करते हैं। रनिंग के अलावा भी और कुछ ऐसे ट्रेनिंग में? जी, पढ़ाई वगैरह भी होती है और इनकी एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ होती हैं। जो आर्मी के अंदर होती हैं वो सब चीज़ इनके कितने लिए। लोग हैं ये, कितने युवा जो आपके साथ मौजूद होते हैं ट्रेनिंग के दौरान? जी, सवेरे के टाइम तो 200-250 बच्चे रहते हैं साथ में। हाँ। अब तो फिलहाल में नए बच्चे हैं, ये अभी ट्रेंड हो रहे हैं। अच्छा और शाम के टाइम फुल भीड़ रहती है मेरे पास। अच्छा जी। इसके साथ ही साथ कोचिंग सेंटर भी है एक, वहाँ पर एक कॉलेज है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर भी जाते हो आप लोग? जी, अच्छा, उधर तो आप भी ही जाते सिखाते हो वहाँ हैं। पे? जी। अच्छा, तो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो? क्या कुछ कर रहे हो आप? और जी यस, हाँ बिल्कुल, पढ़ाई भी चल रही है। बीए के पेपर भी दिए मैंने, अभी एग्जाम अच्छा। वगैरह भी हो रहे हैं। अच्छा, तो शुरू से ही बचपन से ही सोचा था कि आर्मी में जाना है? जी हाँ, हमारे पापा जी भी आर्मी में थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ा देशभक्ति करेंगे। आपके परिवार में भी और कोई है? हमारा भाई है आर्मी में जी। भाई है हाँ आर्मी जी। में। और क्या क्या परिवार में और भी पापा या जैसे होता है पूरा खानदान ऐसा आर्मी का होता है ऐसा? हाँ जी, बाबा आर्मी में थे। अच्छा, तो उनको देखकर ही आप आर्मी में जाना? आर्मी में ही जाना, और अगर आर्मी में नहीं हुआ तो फिर और कुछ नहीं, आर्मी करनी है। आर्मी निकालनी है। तो ये वो लोग मौजूद हैं जिन्हें देश सेवा का इतना जुनून है कि इतनी प्रैक्टिस, इतने किलोमीटर तक ये दौड़ते हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, और लगातार इनका ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ पर कई तरह की चीज़ें इन्हें सिखाई जाती हैं, और एक ही लक्ष्य है कि आर्मी में जाना है। गांव के युवाओं की आर्मी में जाने की ट्रेनिंग के लिए गांव में छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया, जिसमें रोज घंटों मेहनत कर ये युवा देशभक्ति की भावना के लिए सेना में भर्ती होने के सपने बुनते हैं। रोज मेहनत करते हैं और गांव के जिम्मेदार लोग उनके इस सपने को पूरा करने की राह दिखाते हैं। ये छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर इसका सबूत है।
गांव के हर कोने कोने को हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस मिट्टी में ऐसी क्या बात है जहां से इतने लोग, इतने बच्चे सेना में भर्ती होते हैं। ये वो एरिया मिला है, ये वो जगह है जहां से ट्रेंड होकर ये बच्चे आर्मी या सेना में भर्ती होते हैं, जहां पर पूरी तैयारी करवाई जाती है। शायद सेना में भर्ती होने से पहले ही उन्हें एक सिपाही बना दिया जाता है। इस पूरे इलाके में तैयारी कराई जाती है, चाहे वो दौड़ की तैयारी हो, हैडल की तैयारी हो या फिर फायरिंग रेंज की तैयारी हो। हर तरह से पूरी मदद की जाती है ताकि बच्चा जो यहाँ का है वो ट्रेंड होकर उस एग्जाम में बैठे और उसे क्वालिफाई करे और देश की सेवा में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके बारे में और भी जानेंगे। हमारे साथ सूबेदार स्वरूप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये पूरा ट्रेनिंग एरिया क्या है, कैसे सिखाया जाता है बच्चों को? ये हमारा मिलिट्री हीरोज मेमोरियल है, इंटर कॉलेज है। हाँ। हम इसके लिए डिग्री के लिए भी लड़ रहे हैं। ये हमारा ट्रेनिंग एरिया है। हमारे बच्चे जी आते जाइए। हाँ। यहाँ से ट्रेंड होके हाँ। सेना में जाते हैं। मानिए कि आधे ट्रेंड तो वो यहीं, आधे सैनिक तो यहीं बन जाते हैं ताकि उनको आगे जाके कोई समस्या ना आए। हमारे साथ एनसीसी के इंस्ट्रक्टर आते हैं और हम लोग गांव से 3500 पूर्व सैनिक हैं, तो डिटेल होते हैं। आज फला जाएगा, आज फला जाएगा। हम लोग भी उन बच्चों को ट्रेंड करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। ये हमारा पूरा ट्रेनिंग एरिया है। वहाँ से जो ऑब्स्टिकल होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, लड़ाई के दौरान, ये सब पूरा नक्शा वो है। यहाँ पर ट्रेनिंग ली जाती है, दौड़ते हैं बच्चे। ये हैडल टाइप का बनाया ये गया है। हैडल है। इस पे विदाउट हाथ लगाए इसके ऊपर चल के जंप करते हैं। आगे वो 8 फुट का बॉल है, दीवार है, उसको पार करते हैं। आगे उसके आगे डिच हैं, गड्ढे हैं, फिर उनको पार करते हैं और लास्ट में फिर वो ऑब्स्टिकल है। ये हालात, ये वजूहात लड़ाई में सामने आते हैं। कुछ मालूम नहीं होता कहाँ कैसा इलाका है, दुश्मन ने क्या ऑब्स्टिकल लगाए हैं। तो इस वजह से हम अपने बच्चों को पूरा ट्रेंड करके और सेना में भेजते हैं। बच्चे आके बताते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया वहाँ। हाँ, बिल्कुल। सेना के लोग, बच्चे आके बताते हैं कि साहब हम तो इतने ट्रेंड थे कि हमारे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं वो भी ताजुब मानते थे कि अरे आप तो ऑलरेडी सैनिक हैं। सलाम करना होगा सैदपुर की इस सरजमी को, इन माओं को जिनका एक बेटा सरहद पर शहीद होता है लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाता और वो दूसरे बेटे को देश की सेवा के लिए तैयार करती हैं। वतन पर मर मिटने के लिए तैयार सैदपुर की ये सरजमी शायद यही कहती है, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।